Hi, welcome to our next lesson. The lesson name is Build Your Shield Against All Fear, Doubts and Hesitation. हम में से ज़्यादातर लोग तैयार होते हैं कोई काम को करने के लिए, बट उस काम को करते करते टाइम हमें डर लगता है, हमें हमारे दिमाग में फियर आते हैं, डाउट्स आते हैं, हेजिटेशन होता है। आप देखते होंगे कि आप अगर कोई काम कर रहे हो या आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जिन जो दिमाग में तो तैयार कर लेते हैं कि मुझे अब ये काम करना ही करना है या मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बट जैसे ही करने के लिए चलते हैं तो उनको पता नहीं ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो वो काम को टाल देते हैं। वो हमेशा काम को टालते रहते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, पोस्टपोन करते रहते हैं। मान लेते हैं कि किसी को कॉलिंग करना है, ज़रूरी तो है, दिमाग में भी है कि कॉलिंग मुझे करना है, बट टाल देते हैं कि 4 बजे करते हैं, फिर कहते हैं शाम को करते हैं, फिर कहते हैं अगले दिन करते हैं। आपको पता है कि आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए मीटिंग की ज़रूरत है और आपको मीटिंग करना भी है, फिर से मतलब वो ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो हम फिर बार 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 टालते रहते हैं कि मीटिंग हम कल कर लेते हैं या परसों कर लेते हैं या संडे को कर लेते हैं। हमें पता है हमारे बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए हमें अपने लोगों का फॉलो अप लेना है, बट फिर भी हम टाल रहे हैं। सेल्स क्लोज करना है फिर भी टाल रहे हैं, हमें स्टडी करना है कुछ चीज़ें फिर भी हम टाल रहे हैं। आखिर ये टालने के पीछे वजह क्या है? वजह है फियर, हमें डर लगता है, हमारे दिमाग में डाउट्स हैं, हेजिटेशन आ रही है हमें। तो हम इस ऑडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से हम इन सारी चीज़ों के ऊपर अटैक कर सकते हैं। जैसे एक लॉइन नहीं होता, लॉइन वो जैसे ही अपने शिकार को देखता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। हम इस ऑडियो के अंदर यही इसी तरीके से अटैक करना सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो वी वांट टू डू इट, वी आर रेडी टू डू इट, बट समथिंग स्टॉप्स अप फ्रॉम टेकिंग एक्शन। कुछ चीज़ें हैं जो हमें एक्शन लेने से रोक रही हैं, हम पोस्टपोन कर रहे हैं। मैं बताऊं आपको, ये चीज़ है डर। ये डर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है, और जितना आप डरोगे ना ये डर आपको उतना ही डराएगा। जितना आप डर रहे हो ना ये डर उतना बढ़ता चला जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे कॉलिंग करनी है अपने प्रोस्पेक्ट्स को, बट आप उससे डर रहे हो, आपने कल के लिए टाल दिया, फिर परसों के लिए, फिर आगे के लिए, जैसे जैसे आप टाल रहे हो ना ये डर उतना बढ़ता चला जा रहा है। आपको लग रहा है ये दूसरे कैसे कर लेते हैं, मतलब उसको भी वो कर कैसे रहा है, ऐसा इसके पास ऐसा क्या है कि वो फिर भी कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ। टुडे विल डीप इनसाइड एंड अटैक आवर फियर्स राइट फ्रॉम इट्स रूट्स। हम लोग बिल्कुल डीप जाने वाले हैं, बिल्कुल अंदर तक घुसने वाले हैं कि ये डर क्या होता है, और फिर इस पे अटैक करना सीखने वाले हैं। इसके बिल्कुल डीप जाएंगे, इसकी जड़ों तक जाएंगे। मैं बताऊं आपको, ओनली ना हमें सोच के लगता है, बट हमारे पास हमारे संग कुछ बुरा हुआ नहीं है। हम बस सोचते रहते हैं खाली कि हमने कॉलिंग अगर करी अपने प्रोस्पेक्ट्स को, या हमने अगर कॉलिंग करी अपने कस्टमर्स को, क्या सोचेगा वो, या उसने मना कर दिया तो, उसने मेरा प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं किया तो उसको पता नहीं क्या सोचेगा। हमारे साथ हुआ नहीं है, बट हम सोच रहे हैं, हम एक सोच रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये ना कुदरत का एक सिस्टम है। जो फियर है ना, ये डर, जैसे कि मैं आपको बता दूं, अब डाउट्स हेजिटेशन हमने ना इसको एक कॉम्पैक्ट कर दिया है, हमने फियर मान ले रहे हैं। हम फियर पे ही टॉपिक पे चर्चा करेंगे और बकाया चीजें आपकी ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगी। ये कुदरत का एक ना मैकेनिज्म है। अगर डर नहीं होगा ना, फ्रेंड्स मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर डर नहीं होगा तो आप ना बाइक है या अपनी कार है जो ड्राइव कर रहे होगे ना, वो 200-300 की स्पीड में ड्राइव करोगे, अगर डर नहीं होगा। डर हमारे लिए जरूरी है, हमें डर है कि कहीं हमारे चोट न लग जाए, हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए, इस वजह से हम बाइक को या हम जो भी चीजें ड्राइव करते हैं उसे अपने सीमित में ही करते हैं। आपको लगा ना डर काम का है? यस, यही तो चाहता था मैं कि आप पहचानो कि डर क्यों है। ये कुदरत का एक ना मैकेनिज्म है, एक सेफ्टी मैकेनिज्म सिस्टम, मैं इसको बोलता हूँ सेफ्टी मैकेनिज्म सिस्टम। अगर डर नहीं होगा ना तो आप कुछ भी चीजें खा जाओगे। अगर डर नहीं होगा, आपको मरने का डर नहीं होगा तो आप कुछ भी खा जाओगे। या अगर आपको बीमार होने का डर नहीं होगा ना तो आप डेली तला भुना खाओगे, खूब दबा के खाओगे। अगर आपको मैं मान लेता हूँ कि आपको बीमार होने का डर नहीं होगा ना तो आप खाते ही रहोगे। आप खाना बंद ही नहीं करोगे, आप खाते रहोगे। तो ये डर भी हमारे लिए जरूरी है। एंड एक सीक्रेट्स मैं आपको बताता हूँ, एवरी टॉप अचीवर्स फील द फियर। आपको क्या लगता है कि जो टॉप पर हैं, जो अपनी इंडस्ट्री के टॉप पर हैं, उनको क्या डर नहीं लगता है? लगता है, उनको भी डर लगता है। एवरी टॉप अचीवर्स फील द फियर।
मैं बताऊं आपको, मैं अपना एक स्टेज एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करता हूँ। जब मैंने प्रेजेंटेशन देना शुरू किया था, मैंने अपनी टीम को मीटिंग ट्रेन करना शुरू किया था, कोचिंग देना शुरू किया था, तो जब मैं पहली बार स्टेज पे जा रहा था ना, मुझे भी डर लगा। मैं दूसरी बार गया तब भी मुझे डर लग रहा था। मैं तीसरी बार भी गया तब भी मैं सोच रहा था कि पता नहीं मैं दे भी पाऊंगा पूरी प्रेजेंटेशन या नहीं दे पाऊंगा। मुझे फिर भी लगातार डर मुझे लग रहा था, लेकिन मैं उस डर से डरा नहीं। बिकॉज मैं आगे बढ़ता चला गया। मुझे पता था कि अगर मैं 10 बार तक ट्राई करूंगा तो 11वीं बार में मैं परफेक्ट बन जाऊंगा। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मुझे प्रैक्टिस करना है क्योंकि मेरे लिए ज़रूरी है, मेरे लिए ज़रूरी है, मेरे बिजनेस के लिए मीटिंग करना, ट्रेनिंग देना, कोचिंग देना, गैदरिंग करना ज़रूरी है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है ये सारी चीज़ें। तो मैं नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा मेरे लिए? तो अगर मैं डर जाता, शायद मैं कभी स्टेज पर नहीं पहुंच पाता, शायद मैं आज एक इतना बड़ा ट्रेनर नहीं होता। लेकिन मैं डरा नहीं, मैं आगे बढ़ता गया, और आगे बढ़ने का क्या हुआ कि वो डर अब मेरे अंदर थोड़ा कम हो गया। आज भी मैं प्रिपरेशन करके चलता हूँ कि पता नहीं मेरी प्रेजेंटेशन बेहतर होगी या नहीं होगी। मैं आज भी टॉप पर हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आज भी थोड़ा थोड़ा डर लगता है। लेकिन मैं अपने डर को ना अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, मैं डर के ऊपर हावी हो जाता हूँ। अब हम लोग जानते हैं, तीन चीजें आपको जानना जरूरी है। यू नीड टू डू थ्री थिंग्स। एक चीज तो समझो, आप ये समझो कि जो डर गया ना वो मर गया। बिकॉज हम लोगों ने एक ऐड देखी माउंटेन ड्यू की, वो कहते हैं डर के आगे जीत है। यस, डर के आगे जीत है। आपको ना डर के आगे जाना है, डर के आगे जीत है। जो डर गया समझो वो मर गया। आपको डरना नहीं है, डर से नेक्स्ट लेवल पे जाना है। अब आपको तीन चीजें समझना पड़ेंगी। सबसे पहली, एक्सेप्ट द फियर। एक्सेप्ट करो इसको, मान लो कि हाँ डर है, हर किसी को लगता है, चाहे वो कामयाब हो, चाहे वो शुरुआत करने वाला हो, हर किसी को डर लगता है। एंड अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट। इसके पीछे की साइंस को हमने समझना पड़ेगा। एंड द मास्टर द टेक्निक्स टू विन ओवर फियर। हमें कुछ टेक्निक्स हैं जिन टेक्निक्स के ऊपर मास्टरी करनी पड़ेगी, जिससे हम इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकें। मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपको बताता हूँ थ्री स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फियर। ये तीन स्टेजेस में डर जन्म लेता है, डर बनता है। सबसे पहला मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको किस चीज से डर लगता है, तो सबसे पहले आपके सामने उसकी इमेज आ जाएगी, या फिर उसकी मूवीज बनना शुरू हो जाएगी कि एकदम एक उसकी मूवी बनना शुरू हो जाएगी। जैसे अगर आप बिजनेस में हो तो आपको एकदम मूवी आएगी, आपके सामने फोटो आएगा कि मैं अपने क्लाइंट से बात करूंगा, तो वो मना कर दिया तो, या वो नहीं कर रहा है, वो मना कर रहा है, पता नहीं क्या सोच रहा है मेरे बारे में कि ये किस तरीके का बिजनेस करते हैं। वी क्रिएट मेंटल इमेज एंड मूवीज। हम लोग ना उसकी मेंटल मूवी और क्रिएट इमेज क्रिएट करने लगते हैं। यहां से डर जन्म लेता है। एंड नंबर दो, स्टेज नंबर दो, यू टॉक टू योर सेल्फ। आप ना खुद से बात करने लग जाते हो कि पता नहीं उसने मना कर दिया तो, या मानेगा या नहीं मानेगा, या मेरी मम्मी क्या कहेंगी, या उनके पेरेंट्स क्या कहेंगे। तरह तरह की बातें हम अपने आप से करने लग जाते हैं। एंड स्टेज नंबर थ्री, देन वी एक्चुअल स्टार्ट टू फील द फियर। और फिर हम एक्चुअल में उस फियर को फील करना शुरू कर देते हैं। इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताऊं। नंबर वन मैंने बताया था आपको, बी क्रिएट मेंटल इमेज एंड मूवीज। मैंने अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर रखी थी कि मैं स्टेज पे जाऊंगा, और स्टेज पे जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, पता नहीं लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा। मैं खुद से बातें कर रहा था। एंड देन मुझे वो डर महसूस होने लगा। मैं स्टेज पे गया और मैंने स्टेज पर जाकर ज़्यादा नहीं बोल पाया। मैंने बोला कि मैं आपको आज हेल्थ के विषय में बताऊंगा। और उसके बाद फिर मैंने अपने सीनियर को ना अपना माइक दे दिया था, कि मैंने बोला कि सर मुझसे नहीं हो पाएगा। मतलब मैंने फील कर दिया उस फेयर को। आप समझ गए कि इन कंडीशंस में हमारा डर मैन्युफैक्चर होता है। एंड मैं आपको देता हूं 5 पावरफुल टूल्स टू कैनकर योर फील। 5 पावरफुल टूल्स। नंबर वन, प्रेजेंटेशन। तैयारी जीत की, तैयारी जीत की। प्रेजेंटेशन, अगर आप इस डर पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो आपको जीत की तैयारी करनी पड़ेगी। नंबर एक जो जीत की तैयारी है वो प्रिपरेशन।
प्रिपरेशन इन द सेंस, अगर आपको अपनी मीटिंग देना है, राइट, 200 लोगों को ट्रेन करना है, तो 200 लोगों को ट्रेन करने के लिए आपको ना उसकी तैयारी करना पड़ेगी। अपनी जीत की तैयारी करो। जीत की प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आप नोट डाउन कर सकते हो। नंबर एक, बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज, जो बेसिक है, बेसिक स्किल्स एंड रिहर्सल 1 to 2 टाइम, उसको रिहर्स करो 1 से 2 बार। एंड कैरी बेसिक टूल्स, उसके लिए जो टूल्स जरूरी हैं उन टूल्स को अपने पास इकट्ठा करना शुरू करो। आपको प्रिपरेशन जो तैयारी करनी है, देखो मैं आपको बता दूं कि आप सोचो कि मेरे पास सारी नॉलेज होनी चाहिए, तो ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसके पास सारी नॉलेज। आप सोचो मैं सभी नॉलेज आज ही इकट्ठी कर लूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीजों का आज इन्वेंशन हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है, तो आप सारी चीजों की जानकारी इकट्ठी नहीं कर सकते। बेसिक नॉलेज, बेसिक स्किल्स एंड उसका रिहर्सल करना है आपको, एंड उसके बेसिक टूल्स। आई एम श्योर कि आपको समझ आ चुका होगा। बेसिक टूल्स, जैसे कि मैंने अपनी प्रेजेंटेशन देना शुरू करी थी, तो मैं एक हेल्थ इंडस्ट्री में हूँ। मैंने उसकी बेसिक नॉलेज ली, हेल्थ क्यों ज़रूरी है, और हम में से हर किसी को हेल्थ के क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं। एंड बेसिक स्किल्स, कुछ स्किल्स की हमें प्रेजेंटेशन को शुरू कैसे करना है एंड खत्म कैसे करना है। एंड रिहर्सल मैंने उसका 2 से 3 बार अपनी डायरी पे किया था, अपने 4-5 टीम मेंबर्स के साथ में किया था। एंड बेसिक टूल्स मैंने जो हमारे डेमोस्ट्रेशन के लिए जो टूल्स वगैरह जरूरी थे वो मैंने इकट्ठे कर रखे थे। अब प्रिपरेशन हमारी हेल्प कैसे करता है, ये 2 तरीके से हमारी मदद करता है। जो हम प्रिपरेशन करते हैं, तो प्रिपरेशन 2 तरीके से हमारी मदद करता है। नंबर एक, बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस। जब हमारी पूरी तैयारी होती है ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। एंड नंबर 3, इंक्रीज सेल्फ स्टीम। इंक्रीज सेल्फ स्टीम, जब हम प्रिपरेशन की पूरी तैयारी कर लेते हैं, बेसिक नॉलेज हमारे पास होती है, बेसिक स्किल्स हमारे पास होती हैं, रिहर्सल हम कर चुके होते हैं, बेसिक टूल्स हमारे पास होते हैं, तो इससे हमें 2 बेनिफिट्स होते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है एंड हमारी सेल्फ स्टीम बढ़ जाती है। और जब हमारा कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम बढ़ी हुई होती है, तो हम विजयी पाने की तैयारी कर चुके होते हैं, हम विजयी होने वाले होते हैं। एंड जो मैंने आपको बताया था, नंबर 1 बी मेंटल इमेज, सॉरी 3 स्टेज मैंने आपको बताई थी मैन्युफैक्चरिंग फियर की, कि मैन्युफैक्चर कैसे होता है, जिसमें से फर्स्ट स्टेज मैंने आपको बताई, बी क्रिएट मेंटल इमेज एंड मूवीज। एंड नंबर 2 बताता हूं मैं आपको, मैनेजिंग योर फोकस। बी मैनिफेस्ट आवर रियलिटी विद आवर फोकस। हम जिस चीज को मानते हैं ना, वो हमारे साथ में होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जो व्यक्ति भूत प्रेत पे विश्वास करता है ना, उन्हीं को दिखते हैं भूत प्रेत। जो व्यक्ति बिलीव नहीं करता, उनको नहीं दिखते, बिलीव में। जो व्यक्ति डर पे विश्वास करता है, उसके साथ डर जैसा होता है। जो व्यक्ति फेथ पे विश्वास करता है, उसके साथ में फेथ होता है। मैं बताता हूँ, डर और विश्वास केवल एक कल्पना है, वही सच है जिसे हम सच मानते हैं। देन शिफ्ट योर फोकस, आप अपने फोकस को शिफ्ट कीजिए। जैसा आप सोचोगे वैसा आप बन जाओगे। अगर आपने सोचा कि मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा, आप स्टेज पर जाकर आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करने लग जाएगी, आप नहीं दे पाओगे। लेकिन अगर आपने मैनिफेस्ट करके गए हो, रिहर्सल करके गए हो, बेसिक नॉलेज लेके गए हो, बेसिक स्किल्स लेके गए हो, तो सबसे पहले क्या होगा, आप जीत जाओगे। एंड नंबर 3 जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन एवरी थॉट्स। जो थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं ना, उन पे क्वेश्चन करना है। एंड मेरे जो कोच हैं मिस्टर टोनी रॉबिन्स, उनका कहना है, अनक्वेश्चन थॉट्स आर योर बिगेस्ट एनिमीज। ऐसे क्वेश्चन जिनको हम जिनका हम जवाब खुद से नहीं पूछते, वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। कैसे हैं, मैं आपको बताता हूं। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि ये नहीं होगा, तो टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि उस पर क्वेश्चन करो, क्यों नहीं होगा। अब आप उनको लिखोगे कि इसलिए नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा, तो आपको पता चलेगा क्या, अगर आप ऐसा कर पाओ
तो क्या हो जाएगा, तो आपको पता चलेगा यस हो जाएगा, इट मीन्स वो हो जाएगा। तो अनक्वेश्चन थॉट्स आर योर बिगेस्ट एनिमीज, द थॉट्स सेज टू मिस्टर टोनी रॉबिन्स। एंड हमें ना स्वीकार करना है, ये सारी चीजें हमें स्वीकार करना है कि ऐसा हो सकता है। एंड नंबर 4, मैसिव एक्शन, माय फेवरेट, मैसिव एक्शन। मैसिव एक्शन क्रस्ट ऑल फियर। मैसिव एक्शन मैंने क्यों लिखा, मैं यहाँ पर बता सकता था आपको एक्शन, लेकिन मैसिव एक्शन, बहुत ज्यादा हमें एक्शन लेने, बिकॉज डर हमारे सामने बहुत ज्यादा है, हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो हमें मैसिव एक्शन लेने पड़ेंगे। आपने सुना ना, डर के आगे जीत है। बार बार करो, बार बार करो एक्शन के लिए। आप एक ही चीज की तैयारी अगर बार 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 करते हो ना, तो डर कब तक आएगा आपके सामने, आप मुझे बताइए। आपके सामने डर जो है वो कब तक आएगा, एक न एक दिन तक तो रुक ही जाएगा वो डर, नहीं आएगा ना। एक व्यक्ति जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है वो कब तक परेशान करे, एक इंसान तो हो ही जाता है। तो ऐसे ही आपने मैसिव एक्शन लेना है, जो काम आपकी बिजनेस ग्रोथ के लिए जरूरी हैं, वो काम आपको समझ लो करना ही करना है, उस पर मैसिव एक्शन आपको लेना है, उस पर पीछे नहीं हटना, उस पर मैसिव एक्शन, जितने एक्शन आप ले सकते हो। एक बार डर आएगा, 2 बार डर लगेगा, 3 बार डर लगेगा, बिलीव मी कि अगर आप उसको लगातार करते हो ना, तो वो डर एक दिन आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगा। जिस चीज से आपको डर लग रहा है ना, उस चीज पर आप विजय पालोगे। एंड नंबर 5, श्रिंक योर बरी। श्रिंक योर बरी, मैं आपको कुछ एक्टिविटी यहाँ पे कराऊंगा, बिकॉज ये मैंने एक बहुत बड़ा वेबिनार अटेंड किया था, यूरोप के एक ट्रेनर का था, जो एनएलपी सर्टिफाइड ट्रेनर है। उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई थी, और जो एक्सपीरियंस आपको यहाँ मिलने वाला है, श्रिंक योर बरी। आप लोग अपनी आंखें बंद कर सकते हो, एंड अब आप अपनी ना आंखों को बंद करके एक ऐसे मोमेंट्स को सर्च करो। मोमेंट्स को क्या मैं कहता हूँ कि अब आप एक ऐसे व्यक्ति को सर्च करो, एक ऐसे व्यक्ति को अपने सामने लेके आओ जिसने अभी हाल ही में आपसे कुछ बुरा भला कहा था, जिसकी वजह से आप बड़ा फ्रस्ट्रेशन में हो। जब भी आप उस व्यक्ति को याद करते हो तो आपको बहुत बुरा फील होता है, और परेशानी होती है, आपका पूरा दिन उदासी में चला जाता है। आ गया उस व्यक्ति का फोटो आपके सामने, ऑल राइट। अब क्या करना है, आप ना उस व्यक्ति को छोटा करो, छोटा। आपने वो विराट कोहली वाली ऐड देखी है, जो विराट कोहली छोटा होता चला जाता है जब उसको जुकाम होता है, ऐसे ही ना उसको छोटा करो, और छोटा करो, और छोटा करो, और छोटा करो। आप उसको ना बिल्कुल, जितना बड़ा मच्छर होता है ना, मच्छर, ऐसा फील करो कि वो आपके पैरों के नीचे एक मच्छर की तरह आपके वो व्यक्ति खड़ा हुआ है। वही व्यक्ति जिसने आपको उल्टा बोला था, जिसने आपको गलत सलत बोला था, जिसके बातों को आप अभी तक भुला नहीं पा रहे हैं। हो गया। अब आप देख पा रहे हो ना कि ऊपर से बिल्कुल छोटा सा दिखाई दे रहा है, वो कुछ बोल रहा है, आपको लग रहा है वो कैसे मच्छर की तरह भिन्न कर रहा है, वो गलत सलत बोल रहा है, जो बोल रहा था वो वैसे ही बोल रहा है, बोल रहा है ना। अब एक काम करो, वहीं पे उसके फेस की जगह एक मिक्की माउस का फेस लगा दो, कार्टून का। कैसा फील हो रहा है, आंखें खोल सकते हो। कैसा फील हुआ, आई होप कि जितना आपको पहले फील हो रहा था ना, बुरा बुरा, अब आपको फील नहीं हो रहा होगा उस व्यक्ति के बारे में। अच्छा, दोबारा आंखें बंद करो। दूसरी टेक्निक से भी आप कर सकते हो, उसी इमेज को दोबारा आप अपने सामने लेके आओ, उसी व्यक्ति को। आ गया। अब ब्लर कर दो उसको, ब्लर, धुंधला कर दो। अब उसको ब्लैक एंड व्हाइट करो।
अब उसको दूर जाते हुए देखो, दूर जाते हुए, अपनी आंखों से दूर जाते हुए देखो, उसकी इमेज को अपनी आंखों से दूर जाते हुए देखो। छोटा होता जा रहा है वो, और दूर गया, और दूर गया, और छोटा हो गया, और वो छोटा होता चला गया, छोटा होता चला गया, और वो हमारी आंखों के सामने से गायब हो गया, वो आसमान में चला गया। एंड आप अपनी आंखों को खोल सकते हो, एंड फिर से आप अपनी आंखों को बंद करो, और फिर से अब महसूस करना कि वो बुरा व्यक्ति आपके सामने आया जिसने आपको बुरा भला बोला। आई होप कि अब आपको इतनी परेशानी नहीं हो रही होगी। अब आप अगर उस व्यक्ति को सर्च कर रहे होगे तो आपको मिक्की माउस दिखाई दे रहा होगा जो इन बिन किन कर रहा है आपके सामने, और अगर आप दूर से रिहर्सल के तरीके से देख रहे हो तो वो दूर जा चुका है आपसे। एंड आप अपनी आंखों को खोल सकते हो। दिस इज NLP ट्रेनिंग जो मैंने आपको दी। हालात या लोग हमें परेशान नहीं करते, परेशान करता है वो जो उसने हमें बोला और हम खुद में मान गए। परेशान हम ही अपने आप को कर रहे होते हैं। हालात या लोग हमें परेशान बिल्कुल भी नहीं करते, परेशान हम खुद अपने आप को करते हैं। वो व्यक्ति तो बुरा भला कह के चला गया, बट आज मैंने आपको वो टोटल ट्रेनिंग दे दी जिसकी वजह से आप किसी भी व्यक्ति को जो आपसे बुरा भला कह रहा है उससे दूर जा सकते हो। एंड ऑलवेज रिमेंबर, मैं आपको दोबारा याद दिला रहा हूं कि 5 ऐसे टूल्स जो मैंने आपको दिए थे जिनसे आप अपने डर पर विजय प्राप्त कर सकते हो और अपनी फील्ड में माहिर बन सकते हो। नंबर 1, एक्सेप्ट द फियर। आपको फियर को एक्सेप्ट करना होगा, बिकॉज डर नहीं है तो आपकी जान भी जा सकती है। आप कुछ भी करोगे, आप एक छत से दूसरा छत कूदोगे, या 3 मंजिला पे से नीचे कूद जाओगे, या टावर पे चढ़ के आप नीचे कूद जाओगे, अगर आपका डर नहीं होगा। इट हैपेंस विद एवरीवन। आपको ये मानना पड़ेगा कि हर किसी को होता है डर। एक कामयाब आदमी है, चाहे वो टॉप अर्नर क्यों ना सही, उसे भी डर है। एंड नंबर 3, वट डोंट लेट इन इट पैरालाइज यू टू इनएक्शन। आप लेट मत करो, बिकॉज अगर वो डर को आप मानते रहोगे, आप टालम टोली करते रहोगे, तो वो पैरालाइज कर देगा आपके शरीर को, आपकी बॉडी को पैरालाइज कर देगा। इनएक्शन लेने पे आप एक्शन कभी नहीं ले पाओगे। एंड नंबर 4, शिफ्ट योर फोकस एंड श्रिंक योर वरीज। अपना फोकस शिफ्ट करो कि आपको चाहिए क्या, श्योर करो, क्लियर करो कैसी लाइफ बनानी है। एंड अपनी वरीज को श्रिंक कर दो, जैसे मैंने भी आपको बताया, ब्लर करो, दूर कर दो, उसको नीचा कर दो, मिक्की माउस लगा दो। एंड नंबर 5, मैसिव एक्शन इन द फेस ऑफ फियर इज द श्योर शॉर्ट वे टू क्रश फियर। मैसिव एक्शन। अपने डर पर जीत पाने का एक ही तरीका है, लगातार प्रयत्न करते रहो, लगातार। डरो ही मत किसी भी चीज से। एंड आई एम डैम श्योर कि इस ट्रेनिंग से आपको पूरी तरीके से अपने डर पर काबू पाना आ गया होगा। हम मिलते हैं अपने कल के लेसन में। कल का लेसन हमारा और भी कमाल का होने वाला है, बने रहिएगा। और अगर आप हवेली पे अभी तक बने हुए हो तो फॉलो भी कीजिएगा, उस बेल आइकन भी दबाइएगा, जिससे कि आगे आने वाले हमारे कोई भी लेसन आपसे मिस ना हो पाए। एंड बताना तो नहीं है, लेकिन फिर भी बोल देता हूं कि शेयर जरूर कीजिएगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।